हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इससे पहले जो टॉपिक है, इसके पहले जो चैप्टर है दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये बताया गया है कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे कमांड करता है, कैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हार्मोन के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है हमारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल्स का मतलब, पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल्स जो यहाँ पे यूज किए जाएंगे दैट इज हार्मोन। यहाँ पे जो केमिकल यूज किए जाएंगे वो कौन से केमिकल है? हार्मोन की बात करेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, मतलब किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में तालमेल बैठाना। ठीक है, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के बीच तालमेल कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेशन मतलब एक ऑर्गन दूसरे, जब यहाँ पे कोई हार्मोन एक ग्लैंड से निकलेगा दूसरे टारगेट सेल तक जाएगा तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। और ये हार्मोन किसके थ्रू जाएंगे? ब्लड के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? ब्लड के थ्रू जाएंगे यहाँ पे। तो हार्मोन जो होते हैं हमारी बॉडी में, यदि हम पूरे अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो पूरा जो सिस्टम है कोऑर्डिनेशन करने का, जो पूरा सिस्टम है दैट इज द सिस्टम इज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? वो कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, जो ब्रेन का पार्ट है, मतलब न्यूरॉन मतलब ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, न्यूरॉन्स कंट्रोल होते हैं, यहाँ पे न्यूरॉन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है हमारे ऑर्गन्स को। और एंडोक्राइन का मतलब है कि हार्मोन्स के द्वारा जो केमिकल्स निकल रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल्स निकल रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल निकल रहे हैं, उनके द्वारा हमारी बॉडी के फंक्शंस को क्या, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो पूरा टोटल जो सिस्टम है दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शंस को। तो यहाँ पे लेकिन ये जो न्यूरॉन वाला है इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जो न्यूरॉन वाला होता है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे न्यूरॉन क्या है? एक तार की तरह है। जैसे इसका आप स्ट्रक्चर जानते होंगे, तो ये क्या है? ऐसे यहाँ पे एक तार की तरह स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक सेल है जो तार की तरह, मतलब एक टारगेट सेल से, एक ग्लैंड से दूसरे टारगेट सेल तक जो ले जाने का काम है, मैसेज ले जाने का काम है, वो एक तार के द्वारा किया जाता है। तो ये कैसा होगा? बहुत जल्दी होगा, फास्ट होगा और शॉर्ट लिव्ड होगा। शॉर्ट लिव्ड रहता है, थोड़े टाइम के लिए होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। लेकिन यदि हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये कैसा होगा? फास्ट होगा, बिकॉज ये एक फ्लूइड है। ठीक है, तो तार हर जगह नहीं पहुंच सकता है। फ्लूइड, यदि आप अपने हाथ में पानी डालें तो हर जगह पहुंच सकता है। ठीक है, तो तार हर जगह नहीं पहुंच सकता है, लेकिन फ्लूइड हर जगह पहुंच सकता है। और इसीलिए ये कैसा है? फास्ट नहीं है, स्लो है। ठीक है, ये कैसा है? स्लो है, फास्ट नहीं है। और यदि हम इसकी बात करें, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। स्लो तो है लेकिन कैसा है? लॉन्ग लास्टिंग है, काफी लंबे टाइम तक ये अपना फंक्शन कर सकते हैं। तो ये भी कंट्रोल करने एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में पूरा जो सिस्टम है, दोनों जो सिस्टम है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है पूरा दो सिस्टम से बना हुआ है, न्यूरॉन ब्रेन से और एंडोक्राइन सिस्टम जो एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो ये दोनों क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। यदि हम हार्मोन, इस चैप्टर में हमें, पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने न्यूरॉन के बारे में वहां पे बताया गया, यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे हार्मोन के बारे में। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक ऐसा केमिकल होता है, यहाँ पे इस चैप्टर में हमें ये जो केमिकल लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मीनिंग है हार्मोन से। हार्मोन कहाँ से निकलता है? एक इसकी जो क्लासिकल डिफिनीशन है कि हार्मोन, क्लासिकल का मतलब है पुराना, क्लासिकल का मतलब है पुरानी डिफिनीशन जो है इसकी, कि ये क्या है, हार्मोन क्या है। तो क्लासिकल डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने बताई है कि ये क्या है? ओ, ये कहाँ से निकलता है?
एक केमिकल, एक ऐसा केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल के कहाँ जाता है, टारगेट सेल तक जाता है। किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने बताई है, क्लासिकल डेफिनेशन है। ये क्लासिकल डेफिनेशन है। यदि हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशन में क्या बताया गया है, मॉडर्न डेफिनेशन में बताया गया है कि जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मोन जो होते हैं वो तीन प्रॉपर्टी बताई गई है। क्लासिकल डेफिनेशन में ये बताया गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन में ऐसा कोई नहीं बताया, कुछ नहीं कहा गया है। तो इससे क्या हुआ कि कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड भी हार्मोन निकाल सकती हैं। जैसे हार्ट से एक हार्मोन्स निकलता है एएनएफ, किडनी से बहुत हार्मोन्स निकलते हैं जैसे रेनिन, ठीक है। तो वो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन हार्मोन वहां वो भी निकाल रही है। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन में सटीक नहीं बैठ पाती ये चीजें, लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि इसको एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलना है, ये कहीं से भी निकल सकता है। लेकिन इसके पास तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तीन प्रॉपर्टी। पहली जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसके पास कि ये कैसे होने चाहिए, ट्रेस अमाउंट में निकलने चाहिए। ट्रेस अमाउंट का मतलब है कि बहुत कम मात्रा में निकलकर अपना काम कर देते हैं, टारगेट सेल पर अपना काम कर देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसके पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट की भी एक कहानी है। नॉन न्यूट्रिएंट इसलिए होते हैं कि जब ये ब्लड ग्लैंड से निकलकर टारगेट सेल तक जाते हैं तो ब्लड के थ्रू जाते हैं, बीच में बहुत सारी सेल्स मिल जाती है और वो सेल्स के द्वारा इसको खा ना लिया जाए। न्यूट्रिशियस होंगे तो इसको खा लिया जाएगा और खा के सेल क्या करेंगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगी, ठीक है। मतलब ये न्यूट्रिएंट होंगे तो इनको खा लिया जाएगा सेल के द्वारा, इसलिए ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं क्योंकि इनको अपना काम करना है, न्यूट्रिशन नहीं का यूज यहाँ पे नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ पे तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज, तीसरी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, पहली प्रॉपर्टी ट्रेस अमाउंट, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट है, और तीसरी प्रॉपर्टी है इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर सेलुलर मैसेंजर, ये क्या होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। जैसे व्हाट्सएप होता है मैसेंजर होता है, वैसे ही यहाँ पे दो सेल के बीच ये काम किया जाता है। मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक जो मैसेज पहुंचता है वो हार्मोन के द्वारा पहुंचता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी हार्मोन के बारे में, और इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं। जैसे हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड होती हैं, इसमें बहुत सारी ग्लैंड आती हैं। जैसे ब्रेन में 3 ग्लैंड होती हैं, एक थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स, और एक होती है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड तो हमारे नेक रीजन में होती है, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, और एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये 3 ग्लैंड हैं हमारे, कहाँ पे होती हैं, ब्रेन रीजन में होती हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन रीजन में 3 ग्लैंड होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड्स। हमारे नेक रीजन में 2 ग्लैंड होती हैं, थायराइड और पैराथायराइड। चेस्ट रीजन में 1 ग्लैंड होती है, थाइमस, और एब्डोमिनल रीजन में पेनक्रियास, और वहीं पे एक ग्लैंड किडनी के ऊपर भी होती है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है, किडनी के ऊपर होती है। उसके अलावा यदि हम पेल्विक रीजन में जाएंगे तो वहां पे मेल में गोनैड्स जो होता है वो क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है, ओवरीज। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है जैसे हार्ट और किडनी, जो कि हम आगे देखेंगे। थैंक यू।